हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किन बिंदुओं पर वक्र एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो एक्स माइनस तीन बराबर शून्य की स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समानांतर है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो स्पर्श रेखा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। बराबर हमारे पास होता है डी वाई बट्टा में डी एक्स। फिर हम बात करेंगे एक्स एक्स के समांतर रेखा की प्रवणता, वो हमारी बराबर होती है शून्य। क्योंकि एक्स एक्स के समांतर है तो थीटा हमारा वो शून्य रहेगा। तो यहाँ से क्योंकि हमारा एम बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो मान है वो एक्स एक्स के समांतर शून्य होता है। तो यहाँ से एम बराबर हमारे पास आ जाता है शून्य। तो हमारे पास जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के समांतर होगी। तो देखो भाई, हमारे पास जो डी वाई बटे डी एक्स है वो हमारे पास बराबर में हो जाएगा शून्य। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो एक्स एक्स के समांतर, और एक्स एक्स के समांतर जो भी रेखा होती है उसकी प्रवणता शून्य होती है। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में जो वक्र दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो वक्र दिया गया हमारे पास एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो एक्स माइनस तीन बराबर है शून्य। तो इस वक्र को हम समीकरण नंबर एक देंगे और इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी बटा में डी एक्स है। हमारे पास है एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो एक्स है माइनस है तीन बराबर शून्य का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा शून्य होता है। चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स, एक्स की घात एन बराबर होता है एन एक्स की घात एन माइनस एक। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे एक्स की घात दो में अवकलन के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा दो एक्स की घात दो माइनस एक है वो एक ही होता है, प्लस दो दो वाई, वाई का हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो डी वाई बटे डी एक्स माइनस दो, जो हमारा एक्स है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो एक होता है, और जो अचर पद है उसका अवकलन है वो हमारा शून्य होता है। तो माइनस शून्य बराबर आ जाएगा हमारे पास शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, हम दो वाई डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ रखेंगे, बाकी पद एक तरफ लेके जाएंगे। तो माइनस का दो को एक से गुणा करेंगे तो माइनस का दो है बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का दो हो जाएगा। दो एक्स प्लस का है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का दो एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, डी वाई बट्टा में डी एक्स दो वाई गुणा में बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ से बराबर में मेरे पास दो बेनिफिट है, तो यहाँ से आ गया एक माइनस एक्स बटा में हमारे पास आ गया दो वाई। तो यहाँ दो से हमारा दो कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ गया एक माइनस एक्स बटा में वाई। तो देखो भाई, डी वाई बटे डी एक्स का मान है वो हमारे पास शून्य है। तो शून्य बराबर एक माइनस एक्स बटा में वाई। तो वाई भाग में बराबर से दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा। तो एक माइनस एक्स बराबर शून्य हो जाएगा। तो एक माइनस का एक्स बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का एक्स हो जाएगा। तो एक बराबर एक्स आ गया। तो ये इसका अर्थ है कि एक्स बराबर एक। तो एक्स बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, देखो समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण नंबर एक है वो हमारे पास है एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो। तो देखो एक्स की जगह एक आ जाएगा तो एक की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस हमारे पास है दो एक्स। तो दो एक्स की जगह एक आ जाएगा, फिर माइनस तीन बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, एक की घात दो एक होता है प्लस वाई की घात दो माइनस दो माइनस तीन बराबर शून्य। तो वाई की घात दो और माइनस तीन माइनस पाँच और प्लस एक माइनस चार बराबर शून्य। तो वाई की घात दो माइनस का चार है वो बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो वाई की घात दो बराबर चार आ जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो वाई बराबर प्लस माइनस वर्गमूल चार आ जाएगा। तो वाई बराबर प्लस माइनस वर्गमूल चार का जो मान है वो हमारे पास होता है दो। तो यहाँ से देखो भाई, वाई के मान दो आ चुके हैं। तो हमारे पास जो बिंदु है वो होगा, पहला हमारे एक्स का मान है वो एक आया था तो वाई के मान दो, और वह एक्स का मान तो एक ही है और वाई का मान माइनस दो। तो इन बिंदुओं पे हमारी जो वक्र है वो किस पर से है वो एक्स एक्स के समांतर होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।